हेलो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस इंग्लिश डिफरेंटली चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सीखेंगे। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? वर्ड्स को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया जाता है जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंग्लिश ग्रामर में। फर्स्ट इज नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को लर्न करें इससे पहले अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट, द नाउन। व्हाट इज द नाउन? It is a word used to identify the name of people, place or thing. For example, Shivaji was a great king. शिवाजी एंड किंग दोनों यहाँ पे नाउन है। शिवाजी प्रॉपर नाउन है और किंग कॉमन नाउन है। सोमनाथ इज अ बिग टेम्पल इन गुजरात। सोमनाथ टेम्पल एंड गुजरात ये तीन यहाँ पे नाउन है। सेकेंड इज द एडजेक्टिव। व्हाट इज द एडजेक्टिव? It is a word used to add something to the meaning of a noun. In short, noun को जो improve करता है उसे हम adjective कहते हैं। For example, कालिदास was a great poet. Poet noun है, उसको improve कर रहा है the word great, तो इसके लिए उसे हम adjective कहेंगे। She is a smart girl. The word girl को improve कर रहा है the word smart, right? So the smart is the adjective here. The pronoun. What is the pronoun? It is a word used instead of a noun. जो noun की जगह पे यूज होता है उसे pronoun कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रमेश इज वेरी पुअर बट ही डज नॉट कंप्लेन। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड ही है वो यूज हुआ है रमेश की जगह पे, सो दैट इज वाई इट इज द प्रोनाउन। Second example, Krishna wishes Vishal to play for his team, right? So word his is used for Krishna, so that is why it is work as the pronoun here. Fourth, what is the verb? It is a word used to describe an action, state or occurrence, right? किसी क्रिया को indicate करता है उसे हम कहते हैं verb. For example, Ahmedabad is a big city. So word is here work as the verb. The boy spoke the truth, right? Spoke, that is action जिसे हम क्रिया कहते हैं. So this word is the verb here. Next is the adverb. What is the adverb? It is a word that modifies an adjective, verb or other adverb. देखिए दोस्तों, the adverb के 3 काम हो सकते हैं और 3 वर्ड्स को इम्प्रूव कर सकता है वो, एडजेक्टिव को या वर्ब को या अदर एडवर्ब को। फॉर एग्जाम्पल, मीना वर्कड द सम क्विकली। तो अंडरलाइन वर्ड क्विकली जो है वो यहाँ पे एडवर्ब है, वो मॉडिफाई कर रहा है वर्ब वर्क को। सेकेंड एग्जाम्पल, दिस पैलेस इज वेरी बिग। अंडरलाइन वर्ड वेरी यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, वो मॉडिफाई कर रहा है वर्ड बिग को जो कि एडजेक्टिव है। हरी रीड्स क्वाइट करेक्टली। अंडरलाइन वर्ड क्वाइट जो है वो एडवर्ब है, वो मॉडिफाई कर रहा है वर्ड करेक्टली को जो खुद एक एडवर्ब है, राइट? सो that is what about the adverb. The preposition. What is the preposition? It is a word usually placed before a noun or pronoun and expressing a relation to another word in the clause or the sentence. For example, the man on the platform. Definition के according में आप देखो तो प्रेपोजिशन जो है वो नाउन और प्रोनाउन के आगे यूजुअली प्लेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल, द प्लेटफॉर्म के आगे द वर्ड ऑन प्लेस किया है जो यहाँ पे प्रेपोजिशन है, और वो वर्ड प्रेपोजिशन यहाँ पे रिलेशन दिखा रहा है द प्लेटफॉर्म और द मैन के बीच में, राइट? सेकेंड एग्जाम्पल, द डॉग जम्प्ड ऑफ द टेबल, राइट? द टेबल जो कि नाउन है उसके आगे वर्ड ऑफ जो प्रेपोजिशन है उसे पुट किया है, और ये प्रेपोजिशन यहाँ पे रिलेशन बता रहा है टेबल और जंप के बीच में, राइट? जंप जो है वो वर्ब है। नेक्स्ट इज शी इज फॉन्ड ऑफ टी। वर्ड
of is preposition here which is placed before the noun T, right? और वो रिलेशन दिखा रहा है T और फॉन्ड के बीच में. फॉन्ड जो है वो यहाँ पे एडजेक्टिव है, right? Next is the conjunction. What is the conjunction? It is actually very simple. It is a word used to connect sentences and sometimes words. For example, she remained at home because she was ill. दोस्तों यहाँ पे दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है वर्ड बिकॉज. एक तो है she remained at home and second is she was ill. What is sentence? अगर आपको वो नहीं पता है तो I recommend you to watch our sentence video first. Second example, I am well but I do not feel very strong. इसमें देखोगे कि दो सेंटेंसेस है, I am well and I do not feel very strong. उन दोनों को जॉइंट कर रहा है वर्ड बट, राइट? सो दैट इज वाई वर्ड बट एक्ट एज द कंजंक्शन हियर. 4 and 4 मेक 8, राइट? तो यहाँ पे दो वर्ड है 4 and 4, राइट? उनको जॉइंट कर रहा है वर्ड एंड, सो दैट इज वाई इट इज ऑल्सो एक्ट एज द कंजंक्शन हियर, राइट? The last is the interjection. What is interjection? It is a word which expresses some sudden feeling or emotion. For example, well done, you did it. है ना? तो यहाँ पे well done जो है वो एक sudden feeling है, right? जिसे हम interjection कहते हैं. Second is alas, she is dead. alas word जो है वो सैड सिचुएशन दिखाता है, इंडिकेट करता है, राइट? और एक और बात, एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ पे हमेशा पुट की जाती है इंटरजेक्शन के बाद एग्जैक्टली, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच. व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच? आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा. लेट अस ट्राई फ्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस. आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच. For example, first, she lays her handbag on the table. यहाँ पे जो वर्ड बोल्ड एंड अंडरलाइन किया है वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है वो आपको आंसर देना है. ऑन जो है वो यहाँ पे काम करेगा प्रेपोजिशन की तरह. क्यों? क्योंकि ऑन नाउन टेबल के आगे रखा गया है और वो रिलेशन दिखा रहा है टेबल और हैंडबैग के बीच में, right? So that is why it is the preposition here. Second, she sings sweetly. तो अंडरलाइन जो वर्ड किया है स्वीटली वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करेगा? दैट इज द एडवर्ब. वाई? स्वीटली जो है वो वर्ड सिंग को इम्प्रूव कर रहा है. सिंग जो है वो वर्ब है, राइट? सो दैट इज वाई दिस वर्ड स्वीटली एक्ट एज द एडवर्ब हियर. कनक इज ऑलवेज एग्री विथ हिम. Underlined word him is act as the pronoun here. Why? Because वो किसी noun की जगह पे यूज हुआ है इसलिए. Next is Mahesh is a lazy boy, still waters run deep. He lives so that he may eat. We shall round the cape in safety. Right? इन सभी अंडरलाइन वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको आइडेंटिफाई करने हैं और इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखने हैं. आई विल गिव माई आंसर सुन. आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.